हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके रोड, हाईवे और जो एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो लेयर्स आती हैं तो उन लेयर का ब्रेथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इंजीनियर्स, कोई भी रोड या फिर हाईवे दो तरह से ही बन सकता है। या तो वो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा जिसको आप बिटुमिन का रोड बोलते हैं, या फिर आप डामर का रोड बोलते हैं, या फिर वो आपकी रिजिड पेमेंट होगी जिसको आप सीमेंट कंक्रीट का रोड बोलते हैं। तो इन सभी पेमेंट्स में आपकी लेयर आती हैं और अलग अलग तरह की लेयर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी सबग्रेड की लेयर हो गई, जीएसपी की लेयर हो गई, और भी लेयर्स आती हैं। तो इन लेयर की ब्रेथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, किसी भी लेयर का ब्रेथ कितना होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे हम किस टाइप का टीसीएस प्रोवाइड करते हैं। तो टीसीएस भी आपको दो तरह को देखने को मिलते हैं। तो पहले तो आप टीसीएस समझ लीजिए। टीसीएस होता है आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन, जो आपकी रोड की ड्राइंग्स होती हैं उसको हम टीसीएस बोलते हैं। और टीसीएस दो तरह के आते हैं। एक टीसीएस वो होता है जो आपका किसी ओपन एरिया से पास होता है, और एक टीसीएस वो होता है जो कि आपकी बिल्टअप एरिया से पास होता है। ओपन एरिया मतलब जो आपका ओपन टू स्काई है, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जब आपका रोड, हाईवे मतलब किसान की जमीन से पास होके जाता है तो उसको हम ओपन एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो वहां पे हम अलग तरह का टीसीएस देते हैं। और जब आपका कोई रोड, हाईवे किसी बिल्टअप एरिया से पास होता है, मतलब जहां पे लोग आपके रहते हैं, अर्बन एरिया से पास होता है, जहां पे बस्ती है, लोग रह रहे हैं, वहां से पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं बिल्टअप एरिया। वहां पे चीजें अलग तरह से होती हैं क्योंकि वहां पे स्पेस कम होता है। तो दो तरह से ही टीसीएस देखने को मिलेगा। टीसीएस या तो ओपन एरिया में होगा या तो टीसीएस आपका बिल्टअप एरिया में होगा। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है हमारा टीसीएस इन ओपन एरिया। ये देखेंगे इस तरह के आपके रोड में टीसीएस होते हैं, और ये जो टीसीएस है वो क्या है, आपका ओपन एरिया में टीसीएस है। तो ओपन एरिया में जो आपके टीसीएस बनते हैं वो आपके इस तरह से बनते हैं। इसका जो शेप होता है वो आपका टैपर शेप रखा जाता है। ये देखेंगे ओपन एरिया में जो आपके टीसीएस होते हैं उसकी जो शेप है वो आपकी टैपर रखी जाती है। क्लियर। और इसके अलावा जब आपका टीसीएस बिल्टअप एरिया में होता है तो आपको वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये टीसीएस है हमारा बिल्टअप एरिया का, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप ये देखेंगे, टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर कॉन्सेंट्रिक वाइडनिंग इन बिल्टअप एरिया। जब आपका कोई रोड, हाईवे किसी बिल्टअप एरिया से पास होता है तो चीजें आपको इस तरह के दिखती हैं। इसमें दोनों साइड आपका ड्रेनेज होता है जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का टीसीएस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ आ रही है। तो दो तरह के आपको ये टीसीएस देखने को मिलते हैं। अब इसमें लेयर की ब्रेथ का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब चीजें आपकी बिल्टअप एरिया में तो वहां पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये देखेंगे ये आपका बिल्टअप एरिया है, और बिल्टअप एरिया में चीजें आपको डायरेक्टली दी रहती हैं। बिल्टअप एरिया में जो हमारा टीसीएस होता है वो आपका रेक्टेंगल शेप में होता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो लेयर्स आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे सबग्रेड की लेयर आ रही है, जीएसबी की लेयर आ रही है, आपकी डब्ल्यूएम की लेयर्स आ रही हैं, आपका डीबीएम का लेयर आ रहा है, बीसी का लेयर आ रहा है। तो इस तरह के आपकी अलग अलग लेयर्स आ रही हैं। और जब टीसीएस बिल्टअप एरिया में होता है तो चीजें रेक्टेंगल होती हैं और आपको ब्रेथ डायरेक्टली दिया रहता है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली ब्रेथ दिया हुआ है। जैसे ये सबग्रेड की लेयर है, ये आपकी सबग्रेड की लेयर है, तो ये इस तरह से देखेंगे आपका ये सबग्रेड लेयर आ रहा है। तो इसका ब्रेथ उन्होंने डायरेक्टली आपको दे रखा है। ये इसका ब्रेथ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चीजें आप ऐड कर दीजिए तो आपका ब्रेथ हो जाएगा। इसका ब्रेथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको 1 मीटर का प्योर ब्लॉक का फ्लोरिंग दे रखा है, 12 मीटर का आपका प्रोपोज कैरेज वे है, और फिर से ये आपका 1 मीटर का प्योर ब्लॉक का फ्लोरिंग दे रखा है। इसको आप ऐड करेंगे तो इसका ब्रेथ आपका निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 14 मीटर का ब्रेथ हो गया है। और इसके ऊपर से जितनी भी लेयर्स आ रही हैं, आपका जीएसबी का लेयर आ रहा है, डब्ल्यूएम का लेयर आ रहा है, सबका आपका 14 मीटर का ब्रेथ हो जाएगा। आप ये देखेंगे ऊपर से, आप देखेंगे ये हमारा क्या आ रहा है, आपका जीएसपी का लेयर आ रहा है, तो इसका ब्रेथ भी आपका 14 मीटर हो जाएगा। इसके ऊपर से आप देखेंगे आपकी डब्ल्यूएम की लेयर आ रही है, ये आपका डब्ल्यूएम का लेयर है, तो इसका भी ब्रेथ क्या हो जाएगा, आपका 14 मीटर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है जब आपका टीसीएस बिल्टअप एरिया में होता है। दिक्कत जब होती है जब आपका टीसीएस ओपन एरिया में होता है, क्योंकि ओपन एरिया में जो आपकी रोड का शेप रखा जाता है वो आपका टैपर रखा जाता है, ट्रापेजोइडल शेप में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टीसीएस है वो क्या है, आपका ओपन एरिया में, और यहाँ पे जो टीसीएस का शेप है वो आपका ट्रापेजोइडल शेप है। तो ओपन एरियाज में जितनी भी आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनते हैं हमेशा ट्रापेजोइडल शेप में ही बनाए जाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर रोड हमेशा ट्रापेजोइडल शेप में क्यों बनाए जाते हैं। तो रोड हमेशा ट्रापेजोइडल शेप में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उस शेप में हमें बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रहा होता है। तो इस केस में आपको
लेयर्स का ब्रेथ नहीं दिया रहता है, जो कि नीचे की लेयर्स होती है, स्पेशली आपकी जो सबग्रेड की लेयर है, जीएसपी की लेयर है, उसका ब्रेथ आपको नहीं मिलता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आपकी सबग्रेड की लेयर दे रखी है, ये हमारी सबग्रेड की लेयर दे रखी है आपको, ये हमारा क्या है, ये सबग्रेड की लेयर है। तो ये यहाँ पे आपको सबग्रेड दे रखा है, और सबग्रेड यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 500 mm का आपको ये सबग्रेड दे रखा है। क्लियर। तो इसकी ब्रेथ कैसे कैलकुलेट होगी? अब ये जो सबग्रेड की ब्रेथ है वो कितनी है, यही है हमारी सबग्रेड की ब्रेथ। आप ये देखेंगे यहाँ से लेके, यही पूरा हमारा सबग्रेड का ब्रेथ है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा सबग्रेड का ब्रेथ है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? यहाँ पे इन्होंने जो ब्रेथ आपको दे रखी है वो सिर्फ इतनी ही ब्रेथ दे रखी है। आप ये देखेंगे, ये देखेंगे आपको इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है, जो कि आपका यहाँ से लेके आपका यहाँ तक होगा। ये इन्होंने आपको यहाँ पे दे रखा है सिर्फ फॉर्मेशन ब्रेथ। ये देखेंगे इन्होंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है, जो कि आपका 14 मीटर है। ये आपका ऊपर 14 मीटर है, तो नीचे भी आपका ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा, राइट। लेकिन बाकी का जो बच गया है उसका क्या ब्रेथ होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेन मुद्दे की बात है। और इसमें बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को दिक्कत हो रही होती है, जो कि अभी अभी रोड और किसी हाईवे के प्रोजेक्ट में उन्होंने काम स्टार्ट करना किया है। ये देखेंगे, ये जो पोर्शन है, ये इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी। इस साइड भी आप देख रहे हैं, ये पोर्शन की कैलकुलेशन कैसे होंगी। तो इंजीनियर्स अभी हम देखेंगे कि ये जो पोर्शन आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका ब्रेथ कितना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी ब्रेथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको स्लोप दिया हुआ है। ये देखेंगे आपको यहाँ पे 2:1 का स्लोप दे रखा है। 2:1 का क्या मतलब होता है, जब आप 2 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट होगा, और इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा वो आपका 2:1 का स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से चीजें कुछ फॉर्म होंगी। ये देखेंगे इस तरह से आपका ट्रायंगल बनेगा, ये देख रहे हैं। और ये जो आपका स्लोप है वो क्या है, वही स्लोप इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, आपको 2:1 का स्लोप है। तो यहाँ पे हम tan थीटा लगा के इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखेंगे हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, आपका tan थीटा यूज करने वाले हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा, और ये हमारा क्या है, बेस है। इस बेस की ही हमें कैलकुलेशन करनी है। जो मेन मुद्दा है वो तो यही बेस है, ये बेस हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आपको पता है ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का क्या है, बेस है। अब बात आती है ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर। ये हमें क्या दे रखा है, आपका परपेंडिकुलर दे रखा है। ये देखेंगे अब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं। सबग्रेड के ऊपर जितनी भी लेयर्स आ रही हैं सभी लेयर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। ये देखेंगे सबग्रेड के ऊपर कौन कौन सी लेयर आ रही है। सबग्रेड के ऊपर हमारा 200 mm का जीएसपी आ रहा है, 125 mm की WM की फर्स्ट लेयर आ रही है, फिर से WM का सेकेंड लेयर आ रहा है 125 mm का, और 85 mm का DBM आ रहा है, और 40 mm का BC आ रहा है। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, जो कि आप निकाल सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ से आप ये ऐड करके ये परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसको आप चाहें तो आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर निकल आएगा, जो कि बाद की बात है, वो तो हम निकाल ही लेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से हम डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी डेप्थ आ जाएगी। इसके लिए हम सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। ये 200 mm का जीएसपी है, 125 mm का आपका WM है, फिर से 125 mm का WM है, फिर आपको 85 mm का DBM दे रखा है, फिर आपको 40 mm का BC दे रखा है। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा डेप्थ आ जाएगा, जो आपका 575 मिलीमीटर आएगा, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, tan थीटा लगाने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पे डेप्थ बोला हुआ है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, ये बेस निकालना है। तो यहाँ पे आपको स्लोप दे रखा है 2:1, जिसको आप S:1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो हमने इसको क्या बोल दिया है, ये आपका S हो जाएगा, और ये आपको 1 दिया ही हुआ है। डायरेक्टली में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आपका डेप्थ D है और आपका स्लोप S है, तो जो आप ये बेस देख रहे हैं वो आपका SD हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ आपने कॉलेज में भी पढ़ी होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब आप एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज डिजाइन करते हैं, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे हम लोग कैनाल में कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वो हम निकाल रहे होते हैं, और कैनाल का उल्टा कर देंगे तो आपका रोड बन जाएगा, रोड का उल्टा कर देंगे तो आपकी कैनाल बन जाएगी। लेकिन वो तो कॉलेज की बात है, आप भूल गए होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। यदि आपका डेप्थ D है, स्लोप S है, तो आपका जो बेस है वो SD कैसे हो जाता है। तो देखिए मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। ये देखिए आपको, ये जब आप S डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 डिस्टेंस वर्टिकल मूवमेंट होगा, और इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, आपका S:1 का स्लोप बनेगा, जो कि इन्होंने आपको यहाँ पे
दे रखा है, ये देखिए इन्होंने आपको S/1 का इन्होंने आपको ये स्लोप दे रखा है। तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हो रहा है S और वर्टिकल मूवमेंट कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है इस तरह से। अब आप इसमें थीटा लगा के चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों एंगल को कंपेयर करने वाले हैं। ये देखेंगे ये हमारा क्या है tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इस एंगल के थ्रू, हम लोग वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। तो वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्वल क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। वर्टिकल आपको इन्होंने कितना दे रखा है आपका 1 है, हॉरिजॉन्टल आपका कितना है S है, और आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको D दे रखा है, और आपका बेस हमें निकालना है। और जब आप यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो बेस है वो निकल के आ जाएगा, वो होगा आपका SD। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये बेस निकाल सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो कितना होगा। तो ये देखेंगे ये हमारा बेस निकल के आ गया SD। तो आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कब तक आप डेरिवेशन करेंगे। सिंपल सा बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी डेप्थ D है तो स्लोप आपको S दिया हुआ है, तो जो आपका बेस है वो कितना हो जाएगा SD हो जाएगा। डेप्थ D स्लोप S तो बेस कितना SD, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा ये आपको ये बेस दे रखा है, ये वाला बेस वो हमारा कितना हो जाएगा SD, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा SD हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये हमारा बेस SD हो गया है और ये भी हमारा SD हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जाके ब्रेथ निकाल सकते हैं कि जो हमारी सबग्रेड लेयर है उसकी ब्रेथ कितनी होगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ब्रेथ ऑफ सबग्रेड। तो यहाँ से हमारा सबग्रेड का ब्रेथ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप सबग्रेड का ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो सबग्रेड का ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये देखेंगे आपको इन्होंने यहाँ पे SD दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखेंगे इन्होंने आपको यहाँ पे SD दे रखा है, तो ये हमारा क्या है SD है। ये देखेंगे ये आपको SD दे रखा है, प्लस आपका ये 14 मीटर, और प्लस आप SD करेंगे तो यहाँ से आपका ब्रेथ निकल के आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये हमारा SD हो गया, प्लस आपको इन्होंने कितना दे रखा है 14 मीटर, और प्लस आपका SD। तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका जो सबग्रेड है उसकी ब्रेथ निकल के आ जाएगी। करिए कितना होगा। S हमें कितना दे रखा है आपको पता है 2:1 का स्लोप दे रखा है, तो S हमारा क्या है 2, और D अभी हमने निकाला है। D आपको कितना दे रखा है 575 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं 0.575। तो ये हमारा SD हो गया, प्लस आपका 14 मीटर, और फिर से आपका SD। S आपको कितना दे रखा है 2, और डेप्थ हमारी कितनी है 0.575। तो इस तरह से आप इसका डेप्थ निकालने के बाद आप इसका ये ब्रेथ कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ से इसका ये ब्रेथ है वो निकल के आ जाएगा, और ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 16.3 मिलीमीटर, सॉरी 16.3 आपका मीटर आएगा, क्योंकि हमने जो डेप्थ है वो आपकी मीटर में पुट की हुई है 0.575। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपकी ब्रेथ होती है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पे जो सबग्रेड का ब्रेथ निकल के आया है वो कितना आया है 16.3। तो जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, आप ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी आपकी 16.3, जो कि आपको ड्राइंग में नहीं दी रहती है। जब आपका रोड किसी ओपन एरिया में जाता है, जब आपका हाईवे किसी ओपन एरिया में जाता है, तब आपको इस तरह से लेयर का ब्रेथ निकालना होता है। तो ये हमने सब ग्रेड का ब्रेथ निकाला। इसी तरह से आप GSV का ब्रेथ निकालिए, और ये आपका काम है, आप निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आपका GSV है उसका ब्रेथ कितना होगा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपका GSV आ रहा है, तो सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, बस आपकी जो डेप्थ है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम GSV निकालेंगे तो यहाँ से जो GSV की डेप्थ है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, उसके बिहाफ पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, ये सेशन लेंदी हो रहा है, इस सेशन के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो रोड्स होते हैं उसमें हम लेयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका ब्रेथ कैसे निकाला जाता है। तो इंजीनियर्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।